फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। क्लास हम सीख रहे हैं कारक। हम सीख चुके हैं कर्ता कारक और कर्म कारक। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले मेरी पहले की वीडियोस ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कर्ता कारक व कर्म कारक के कुछ उदाहरण और उनमें हम पहचानेंगे कि कौन सा कर्ता कारक होगा और कौन सा कर्म कारक होगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास हम करेंगे राम ने रावण को मारा। अब हमें क्या करना है, कर्ता कारक और कर्म कारक की पहचान करनी है। क्लास हम कर चुके हैं कि इनमें विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह जो लगता है वो हमारा लगता है कर्ता ने हमारा जो कारक चिन्ह है वो है कर्ता ने होगा और कर्म को, ठीक है। ये हम कर चुके हैं पहले। विभक्ति चिन्ह कर्ता का ने होगा और कर्म का को होगा। और बहुत सारे इसके हम नियम भी कर चुके हैं कि कहाँ पर हम ने का प्रयोग नहीं करेंगे, कहाँ पर हम को का प्रयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ पर हम इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले वाक्य के साथ। ये वाक्य हम पहले भी कर चुके हैं, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर हम विभक्ति चिन्ह से भी हम पहचान सकते हैं। हमारा विभक्ति चिन्ह है ने और को, दोनों हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम विभक्ति चिन्ह के साथ हर एक वाक्य को उसके अर्थ के अनुसार भी समझेंगे, ठीक है। राम ने रावण को मारा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे मारने का काम कौन कर रहा है, ठीक है। कौन मार रहा है, किसने रावण को मारा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन, दोनों प्रश्न के उत्तर जहाँ आपको मिल जाएंगे, जिस वर्ड से आपको मिलेंगे वो अक्षर, वो शब्द हमारा होगा कर्ता कारक, ठीक है। तो अब यहाँ पे मारने का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पे मारने का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पे मारने का कार्य कर रहे हैं राम जी, ठीक है। तो हमारे वो हो गए कर्ता कारक। तो राम जी हमारे हो गए कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक। और ने हमारा हो गया है कर्ता चिन्ह, कर्ता कारक चिन्ह। ने हमारा हो गया है कारक चिन्ह, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं किसको मारा। जो कर्ता ने काम किया उसका प्रभाव किस पर पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा रावण पर कि रावण मर गया। तो रावण हमारा हो जाता है कर्म कारक। ध्यान से समझेंगे, रावण हमारा हो जाता है कर्म कारक और को हमारा हो जाता है विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह को कारक चिन्ह, ठीक है। तो राम ने काम किया, कर्ता, जो कोई काम करता है वो कर्ता कहलाएगा। और उसके काम का परिणाम कहाँ पर हुआ, किस पर पड़ा, वो हमारा कहलाएगा कर्म। अपना दूसरा वाक्य है देवांग रोज़ ऑफिस जाते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं तो जो ऑफिस जाने का काम है वो कौन कर रहे हैं, देवांग। तो देवांग हमारे यहाँ पे हो जाते हैं काम करने वाले, तो हो जाते हैं हमारे कर्ता कारक, ठीक है। अब देवांग जहाँ जा रहे हैं उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस जाने का कर्म वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है कर्म कारक। अब यहाँ पे देखेंगे जो कर्ता कारक का चिन्ह है इसमें कोई भी चिन्ह हमारा नहीं है, कारक चिन्ह नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देखें, देवांग रोज़ ऑफिस को जाते हैं, ये हम देख चुके हैं। तो को यहाँ पर हमारा कर्म कारक का चिन्ह है, को ऑफिस जाते हैं। क्योंकि ये एक हमारी निर्जीव वस्तु है तो यहाँ पर हम को का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देवांग हमारे हैं कर्ता कारक, ऑफिस है कर्म कारक, ठीक है। आगे देखते हैं, राज आम खाता है। तो यहाँ पे खाने का कार्य कौन कर रहा है, राज। तो वो हो गए हमारे कर्ता कारक।
ठीक है। और दूसरा वो क्या खा रहे हैं, तो मतलब उनके खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है कि आम को खाया जा रहा है। तो आम हमारा हो जाएगा कर्म कारक। ध्यान से समझेंगे। कोई अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे। आगे हम देखते हैं अगला वाक्य, विशाखा ने बुक पढ़ी या फिर पुस्तक पढ़ी। ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, विशाखा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कर्ता विशाखा। और जो हम यहाँ पर कारक चिन्ह भी देख सकते हैं, ने जो हमारा कर्ता का कारक चिन्ह है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बुक पर पड़ रहा है कि बुक को पढ़ा जा रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है कर्म। ठीक है, क्योंकि निर्जीव वस्तु है हमारी बुक पुस्तक जो है निर्जीव वस्तु है, इसलिए हम कारक चिन्ह का यहाँ पर हमने प्रयोग नहीं किया है। क्योंकि अगर हम लिखते हैं विशाखा ने बुक को पढ़ा, ठीक है, तो थोड़ा सा जो हमारा वाक्य है अच्छा नहीं लगता, भद्दा नज़र आता है। तो कोई भी हमारा निर्जीव वस्तु है वहाँ पर हम को का प्रयोग हमारा नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाए यहाँ पे कौन से कारक चिन्ह को लुप्त किया गया है, वो हमारा हो जाएगा कर्म कारक चिन्ह। समझ रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आगे हम देखते हैं, रमेश ने पत्र लिखा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखने की जो क्रिया है वो कौन कर रहे हैं, लिखने का काम कौन कर रहे हैं, रमेश कर रहे हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे कर्ता कारक। ठीक है। और जो ये लिखने का काम कर रहे हैं इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्म। और इसको वही हमारा यहाँ पे समान रहेगा, क्योंकि पत्र एक निर्जीव वस्तु है तो को का प्रयोग थोड़ा सा भद्दा हो जाता है, इसलिए हमने को का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे कर्म कारक को हमने लुप्त किया हुआ है। जैसे अगर हम बोले रमेश ने पत्र को लिखा या फिर रमेश ने पत्र लिखा, तो जो अच्छा वाक्य है हमारा वो है रमेश ने पत्र लिखा। अगला वाक्य देखते हैं, मेरे द्वारा यह काम हुआ। तो कोई भी काम हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो होने की क्रिया किसने की है, मैंने किया। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये कर्ता कारक। ठीक है। या फिर मैंने यह काम किया। ठीक है। या मेरे द्वारा यह काम हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ता कारक। अब यह काम हुआ, जो भी हुआ है वो कौन सा काम हुआ है, किस पर प्रभाव पड़ा है, वो काम पर पड़ा है। तो ये हमारा हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला, उसने पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, उसने, हमारा विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है उसने। तो जो ये हमारा उसने है, ये हमारा हो जाता है कर्ता कारक। ठीक है। यहाँ पर हमने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह भी देख सकते हैं। अब लिखने का काम किया है इन्होंने, तो अब लिखने का प्रभाव किस पर पड़ा है, पत्र पर पड़ा है कि पत्र को लिखा जा रहा है। ठीक है। पत्र को लिखा जा रहा है, तो पत्र हमारा हो जाता है कर्म कारक। ठीक है। आगे हम देखते हैं, मोहन ने पत्र पढ़ा। ये भी हमारा कुछ हमारा समान ही है। तो मोहन ने पत्र पढ़ा, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मोहन। तो ये मोहन हमारा हो जाता है कर्ता। ने हम कारक चिन्ह देख सकते हैं, पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है। तो पत्र हमारा हो जाता है कर्म कारक। पत्र हमारा हो जाता है कर्म कारक। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रवि ने गाड़ी चलाई। तो चलाने का काम किसने किया है, रवि ने किया है। तो रवि हमारा हो जाता है कर्ता कारक। ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो हमारा हो जाता है करने, कर्ता मतलब करने वाला। कारक चिन्ह हम यहाँ पे देख सकते हैं, चलाने की जो क्रिया हुई है उसका प्रभाव किस पर पड़ा है, गाड़ी पर पड़ा है कि गाड़ी चली है। तो ये हमारा हो जाता है कर्म कारक।
यहाँ पर भी हम देखते हैं गाड़ी निर्जीव वस्तु है, इसलिए हम कर्म कारक का जो चिन्ह है को वो हमने प्रयोग नहीं किया है। आगे हम देखते हैं कृष्ण ने असुरों को मारा। अब यहाँ पे मारने का कार्य किसने किया है? कृष्ण जी ने किया है, तो ये हो गए हमारे कर्ता। अब ने हम देख सकते हैं ये हमारे हैं चिन्ह। अब जो मारने का कार्य हुआ है उसका प्रभाव पड़ा है असुरों पर, पड़ा है कि वो मर गए हैं, ये हमारा हो जाता है कर्म। यहाँ पे को कारक चिन्ह है, हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमने कारक चिन्ह का प्रयोग किया है क्योंकि जो असुर हैं, राक्षस हैं, वो सजीव हैं, निर्जीव नहीं हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं मोहन ने चोर को पीटा। अब ये पीटने का कार्य किसने किया है? मोहन ने किया है, तो मोहन हमारे हो जाते हैं यहाँ पे कर्ता। ने है हमारा चिन्ह है, और पीटने का प्रभाव किस पर पड़ा है? चोरों पर पड़ा है कि वो पिट गए हैं। ठीक है, तो चोर हमारे हो जाते हैं कर्म, और क्योंकि चोर हमारी सजीव है, निर्जीव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया। मेरे दोस्त ने, ठीक है, अब यहाँ पर है जो काम किया है वो मेरे दोस्त ने किया है, मैंने नहीं किया है। समझेंगे ध्यान से, मेरे दोस्त ने किया है, मैंने नहीं किया है, तो दोस्त यहाँ पे हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, अब ने हम कारक चिन्ह देख सकते हैं, और भगाने की क्रिया किन्होंने की है? दोस्त ने की है, तो दोस्त कर्ता कारक। अब ये जो भगाने का जो क्रिया हुई है इसका प्रभाव किस पर पड़ा है? कुत्तों पर पड़ा है कि वो भाग गए। ठीक है, तो कुत्तों को यहाँ पे हमारा हो जाता है कर्म कारक, कुत्तों होएगा कुत्तों, और हमारा निर्जीव नहीं है, कुत्ते सजीव होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पापा ने बालक को समझाया। अब समझाने का कार्य किन्होंने किया है? पापा ने किया है, ये है हमारे कर्ता कारक। ने विभक्ति चिन्ह है। अब समझाने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है? बालक पर पड़ा है, तो ये हमारा हो जाता है कर्म कारक। और यहाँ पर हम चिन्ह देख सकते हैं को। हाँ जी, अब अगला देखते हैं। कृष्ण ने राधा को बुलाया। ठीक है, तो यहाँ पर बुलाने का कार्य किन्होंने किया है? कृष्ण जी ने किया है, तो ये हमारे हो जाते हैं कर्ता। ठीक है, अब ने हम यहाँ पे चिन्ह देख सकते हैं। ये जो बुलाने की क्रिया हुई है इसका प्रभाव किस पर पड़ा है? राधा जी पर पड़ा है। ठीक है, तो राधा हमारे हैं कर्म कारक, और को हमारा है यहाँ पे फिर से चिन्ह। ठीक है, आगे हम देखते हैं अनुज ने सांप को मारा। अनुज हमारे हो गए कर्ता कारक, क्योंकि मारने का काम अनुज ने किया है, कर्ता कारक। ने विभक्ति चिन्ह देख सकते हैं। अब मारने का प्रभाव किस पर पड़ा है? सांप पर पड़ा है, तो ये हमारे हो जाते हैं कर्म कारक। और को हम चिन्ह देख सकते हैं, कर्म कारक चिन्ह। ठीक है, ये हमारा फिर से रिपीट हो गया, फिर से एक और बार आ गया, तो ये हम कर चुके हैं, ये वाला वाक्य ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो क्लास आज की ये जो वीडियो थी ये मैंने एक पुनरावृत्ति के लिए मैंने बनाई कि कर्ता कारक और कर्म कारक हम दोनों ही समझ चुके हैं, दोनों हमने समझे थे अलग अलग वाक्यों में। ठीक है, अब एक ही वाक्य में हमने दोनों की पहचान की है, दोनों की विभक्ति चिन्हों को भी पहचाना है, और बहुत सारे वाक्य हमने ऐसे किए हैं जहाँ पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हमने नहीं किया है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म हो रही है। कर्ता कारक और कर्म कारक से संबंधित अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएंगे, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।